नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। कोयला सचिव के दौरे से पहले बेलगड़िया में तैयारियों का जायजा, विस्थापितों के लिए प्रीमियम आवास और 20 ई-रिक्शा रोजगार योजना। हजारीबाग की शिखा राणा प्रतिभा दमदार पर संसाधनों की कमी ने थाम रखा है सफर। जेएसएलपीएस का काम ठप, देवघर में 5 सूत्री मांगों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल, कर्मचारी मांगों को लेकर अड़े। केंद्र के 4 लेबर कोड से भड़के मजदूर बोले, अधिकार छीनने की कोशिश बर्दाश्त नहीं, कोड वापस लो वरना उग्र आंदोलन होगा। देवघर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आगाज, डीसी ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। भारत सरकार के कोयला सचिव विक्रम देवदत्त का धनबाद बेलगड़िया के दौरे को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन ने गुरुवार को बेलगड़िया में तैयारियों का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान उपायुक्त ने बेलगड़िया में नवनिर्मित एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, डीओपी सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि पुनर्वास में विस्थापितों को उत्तम सुविधाएं, विभिन्न योजनाओं का लाभ और उन्हें उनका अधिकार मिल सके, इसे लेकर कार्य किए जा रहे हैं ताकि विस्थापितों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने बताया कि बेलगड़िया में विस्थापितों को प्रीमियम सोसाइटी बनाने वाले अपार्टमेंट जैसे आवास बनाकर देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें उन्हें 24 घंटे बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा इत्यादि मिलेगी। सुरक्षा के लिए यहां पुलिस डीओपी का भी निर्माण किया जा रहा है। आसपास के तमाम सड़कों का नवीनीकरण कर उसे 4 लेन बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। आने वाले समय में यह स्थान धनबाद के जाने माने क्षेत्रों में गिना जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ के युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए 20 ई-रिक्शा का भी वितरण किया जा चुका है। साथ ही युवाओं की अपेक्षा भी जानने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सके। मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन, एडीएम सप्लाई जियाउल अंसारी, डीएसओ पंकज कुमार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के माननीय सचिव सर आ रहे हैं और पुनर्वास में लोगों को सुविधाएं उत्तम मिल सके और जो उनके अधिकार हैं वो अधिकार से हम लोग किसी तरह उनको वंचित न रहें और जो योजनाएं हैं उनसे उनको आच्छादित करें और ऐसा करें कि उनको इस बात का अफसोस नहीं हो कि वहाँ से उनको यहाँ लाकर बसाया जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ का जो सभी व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कर रहे हैं और इसको एकदम प्रीमियम सोसाइटीज़ जैसे अपार्टमेंट्स बनते हैं प्राइवेट सेक्टर में वैसा बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 24/7 बिजली, पानी, लाइट, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा ये सब रहे। उसके लिए पुलिस स्टेशन भी बन रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इंटरनल रोड है और बाहर रानी रोड है, पलानी वाला रोड है, वो सब भी सुदृढ़ीकरण का अभी प्रक्रिया में है। ये सब 4 लेन होना है, तो इससे होगा कि ये जगह जो है आने वाले समय में धनबाद के लिए एक अच्छी जगह है। कल टोटो भी सब नहीं, कल टोटो के जो अभी तक ऑलरेडी हम लोग 20 टोटो वितरित कर चुके हैं यहाँ के स्थानीय समिति के माध्यम से लोगों को, ताकि उनको रोजगार का भी सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेवारी है, उसको हम लोग बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी टोटो चालकों से सर भी बातचीत करेंगे और उनकी अपेक्षाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि और क्या रोजगार के साधन यहाँ पर दे सकते। सर फेज 3 में पहले भी रख रखाव के अभाव में खिड़कियाँ दरवाजा सब तोड़ के लोग ले आते हैं वहाँ पर। देखिए, भवन बने पर शिफ्टिंग नहीं हुआ विभिन्न कारणों से, कुछ सरकार की भी गलती रही है, बट मोस्टली हमको लगता है कि शिफ्टिंग हो जाने से चोरी नहीं हुई। एबंडेंट हाउसेस है तो ऑब्वियसली चोरी होगी। तो हम लोग का मूल फोकस जो राज्य सरकार का भी है और भारत सरकार का भी है वो शिफ्टिंग पे है कि हम लोग मंथली लोगों को शिफ्ट करें, हर महीने टारगेट लेके। तो हम लोग अब शिफ्टिंग पर फोकस कर रहे हैं। एक बार उसमें कोई रहने लग जाएगा तो चोरी नहीं होगी।
जब खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन हजारीबाग के लुपुंग गांव की शिखा राणा की कहानी इस नारे की हकीकत पर सवाल खड़ा करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 ट्रायल और राष्ट्रीय मंच की 4 अहम प्रतियोगिताओं में अपने हुनर का लोहा मनवाने वाली शिखा आज भी अपनी पर्सनल पिस्तल के बिना अभ्यास करने को मजबूर है। हालात मुश्किल है मगर हौसला अडिग। इसी ताकत के दम पर शिखा अब तक 12 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जीतकर जिले और राज्य को गर्व महसूस करा चुकी है। शिखा हजारीबाग शूटिंग क्लब से जुड़ी है और क्लब की पिस्तल से ही रोजाना प्रैक्टिस करती है। उनका कहना है कि अपनी गन ना होने की वजह से अभ्यास लगातार टूटता रहता है, जिससे बड़े मुकाबलों में तैयारी अधूरी रह जाती है। ओलंपिक में भारत की तरफ से उतरने का सपना लिए शिखा सरकार और जनप्रतिनिधियों से मदद की उम्मीद में है। शहर में किराए के घर में रहते हुए पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों संभालना आसान नहीं। पिता राजकुमार राणा जो बढ़ई का काम करते हैं और मां संगीता देवी जो सिलाई करती है, सीमित आमदनी में बेटी के सपने को जितना हो सके उतनी ताकत देकर आगे बढ़ा रही है। काबिलियत, मेहनत और जज्बा, इन तीनों की कमी शिखा में नहीं। जरूरत है तो बस उस एक सहारे की जो इस प्रतिभाशाली शूटर के सपनों की उड़ान को पंख दे सके। शहर में किराए के घर में रहते हुए पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों संभालना आसान नहीं। पिता राजकुमार राणा 4 साल से नेशनल खेल रही हूँ और 4 साल के बाद मैं जब से नेशनल सिलेक्शन फर्स्ट ही साल में सिलेक्शन हो गया था मेरा नेशनल के लिए, और उसके बाद इंडिया टीम का ट्रायल्स दे रही हूँ सिलेक्शन, इंटरनेशनल सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद मैं डीसी ऑफिस में 4 साल से एप्लीकेशन दे रही हूँ कि मुझे अपना पिस्टल दिया जाए। तो सर अभी तक बस बोला जा रहा है कि हाँ हो जाएगा। अभी तक कोई भी थोड़ा सा भी बात आगे तक नहीं गया है। कितने मेडल हासिल किए, कितने नेशनल खेले हैं क्या? मैं अभी तक टोटल 12 मेडल हासिल की हूँ, जिसमें सब गोल्ड मेडल है। यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट में मैं 4 गोल्ड मेडल ली हूँ। स्टेट में जितने बार स्टेट खेली हूँ हर बार गोल्ड मेडल ली हूँ। नेशनल में मैं 4 साल से खेल रही हूँ, बस उसमें पोजीशन का इंक्रीजेस हो रहा है। अगर मेरे पास पिस्टल रहे तो हम इसमें और अच्छा करके मेडल लाने का कोशिश। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कर्मियों ने अपनी लंबित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में 21 नवंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन भुगतान में लगातार देरी और नीतिगत निर्णयों के लंबे समय से लंबित रहने से वे परेशान हैं। कर्मियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं करती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कर्मियों की प्रमुख मांगों में NMMU पॉलिसी लागू करना, राज्य कर्मी का दर्जा देना, अतिरिक्त पदोन्नति, 10% वार्षिक वेतन वृद्धि, स्थानांतरण और पुनः पदस्थापन जैसी मांगे शामिल है। JSLPS कर्मियों का यह बड़ा आंदोलन दर्शाता है कि सरकार को इन लंबित मांगों पर त्वरित और ठोस कदम उठाने की जरूरत है, वरना ग्रामीण विकास की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जल्द ही पूरी तरह ठप पड़ सकती है। देखना होगा कि सरकार इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए क्या रुख अपनाती है। हम लोगों का पहला मांग NMMU पॉलिसी को लागू करवाना है और हम लोगों को जो 10% इंक्रीजमेंट मिलता था वो भी हम लोगों को नहीं मिल पाता है। बिना हम लोगों को मांग किए, बिना हम लोग लड़ाई लड़े आज तक हम लोगों को सरकार से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाई। निचले स्तर के कर्मियों के साथ मतलब हम लोगों को सौदेला जैसा व्यवहार भी किया जाता है कि हम लोग काम निरंतर करते रहते हैं, लेकिन हम लोग को जब अपना वेतन के लिए आगे बढ़ना पड़ता है तो सरकार को नियमित रूप से हम लोगों को मांग नहीं पूरा किया जाता है। हर बार हमें हर चीज़ों के लिए यहाँ पे धरना पर बैठ करके ही मांगा जाता है। हमारी मुख्यतः 5 मांगे हैं जो पूरे राज्य स्तर पे हमारा सभी संघ के माध्यम से सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग बैठे हुए हैं। इन मांगों को अभी तक सरकार की तरफ से मुख्य रूप से हमारे माननीय विधायक लोग आए और सुने और उन्होंने अपने स्तर से आश्वस्त किया कि हम आपके सभी मांगों को अभी हाल ही में होने वाले विधानसभा का सत्र में उठाएंगे और आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन हम लोगों के जो आंतरिक पदाधिकारी हैं और राज्य स्तर पे जो हमारे सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा कोई भी पहल हमारे कार्य को लेके और हमारे मांगों को लेके नहीं किया जा रहा है, जिसको लेके हम लोग पूरे राज्य स्तर पे सभी निराश हैं। और जब तक उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया जाएगा तब तक हमारी यह हड़ताल अनिश्चितकालीन चलती रहेगी।
केंद्र द्वारा जारी 4 लेबर कोड के विरोध में बीसीसीएल के सभी श्रमिक संगठन गोलबंद होना शुरू कर दिए हैं और इसका विरोध धरातल पर दिखना शुरू हो गया है। गुरुवार को राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर यूनियन संघ के महामंत्री ए.के. झा के नेतृत्व में श्रमिक संगठनों की एक बैठक हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए महामंत्री ए.के. झा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और 4 लेबर कोड मजदूर विरोधी है, इसे वापस लेना होगा और जब तक यह वापस नहीं लिया जाता केंद्र सरकार के खिलाफ मजदूरों की लड़ाई जारी रहेगी। एक सूत्री कार्यक्रम है कि आज हमारे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कार्यरत सभी श्रमिक संगठन का संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही है। उस यूनियन के सभी संबंधित यूनियन के सेंट्रल पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और उनके सामने एक ही बात पर चर्चा चल रही है कि भारत की बीजेपी की गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 4 लेबर कोड को जबरन एक तरफा फैसला लेकर लागू कर दिया है। ठीक है, उसकी प्रोसेस में अभी 2-3 महीना समय लगेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस हैं, उसको लागू करने में 3 महीना लगेगा, विभागीय प्रक्रिया पूरा करने में। लेकिन सरकार ने ये मंसूबा 2014 में ही पाल रखा था और उसका विरोध हमारी सेंट्रल यूनियन 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने पूरे देश में उसकी कई हड़ताल किया और गवर्नमेंट को नोटिस दिया। लेकिन वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी भी यूनियन से संवाद नहीं किया। इस देश में एक नई प्रथा चालू हो गई है कि कारपोरेट लेवल के लोगों को मदद करने के लिए पूंजीपतियों का देश ये बनाया जा रहा है, राजतंत्र बनाया जा रहा है, लोकतंत्र समाप्त करके, और एक तरफा फैसले आम मजदूर, किसान, जनता, छात्र, नौजवान पर लाते जा रहे हैं। ये जो लेबर कोड है, इस लेबर कोड से आपके मन में हमारे जितने नेता रहे मजदूर संगठन के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी यहाँ मजदूर यूनियन के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ यूनियन चलाया, मजदूर यूनियन चलाया, आजादी के, महात्मा गांधी आए इस देश, इस धनबाद की धरती पर ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, रियासत करीम आया, मुंशी अहमद आया और देश के तमाम सेंट्रल लीडर यहाँ हमारे पूर्वज ए.के. राय साहब, हमारे जो है क्या कहते हैं ललित बर्मन जी, हमारे चिन्मय मुखर्जी, हितनारायण बाबू, महेश देसाई, बीपी सिन्हा, विदेशी दुबे, रामनारायण शर्मा, कांति मेहता, इन सबों ने मिलजुल कर मजदूरों की लड़ाई को लड़ा और एक संगठन की आवाज की ताकत पर कोयला मजदूरों को दूसरी आजादी इंदिरा जी की सरकार में दिलाने का काम। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर देवघर जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को जागरूकता रथ को डीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने, बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी देने और समुदाय में जागरूकता बढ़ाने का संदेश प्रसारित किया जाएगा। डीसी ने कहा कि बाल विवाह समाज के विकास में एक बड़ी बाधा है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता जरूरी है। जागरूकता रथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे तथा हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। इस अभियान में शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक संस्थाएं और स्वयंसेवी समूह सक्रिय रूप से शामिल होंगे। आज हम लोग चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, बाल विवाह मुक्त भारत, जो कि 100 डेज का कैंपेन है, उसके संबंध में आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ जिला समाहरणालय से हम लोग हरी झंडी दिखाकर 2 जागरूकता रथ को रवाना कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये बता दें कि 2 NGO जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, चेतना विकास है और चिल्ड्रन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन है, झारखंड सरकार है, और चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया संबंधी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सम्मिलित प्रयास से चाइल्ड मैरिज के प्रोहिबिशन से रिलेटेड विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए जाते हैं। सभी को जैसे पता है कि बाल विवाह एक गैर कानूनी और एक अपराध है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये आपस में कई मायनों में
विभिन्न जो ऑफेंस है वो इंटरलिंक्ड है। चाइल्ड लेबर एक हम लोग ऑफेंस कह सकते हैं, पॉक्सो है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, और ऑफेंस नहीं बट इससे जो जनित जो इरेगुलरिटी है या अनियमितता जो निकल कर आती है वो एनीमिया है और कुपोषण है। हम लोग ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये जितने भी जो टर्म्स हम लोगों ने यूज़ किया, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, चाइल्ड लेबर है, अनीमिया, माल न्यूट्रिशन है, पॉक्सो है, चाइल्ड मैरिज है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके लिए, भले ये चाइल्ड मैरिज से संबंधित 100 डेज का कैंपेन है, लेकिन इसको साल भर हम लोगों को इसमें ध्यान देना है। श्रमिक चौक के पास स्थित गया पुल अंडरपास पर लगने वाले भीषण जाम से शहरवासियों और यात्री लंबे समय से परेशान रहे हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर गुरुवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, जिला प्रशासन और रेलवे के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और नए समानांतर अंडरपास निर्माण कार्य की समीक्षा की। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि गया पुल अंडरपास इस क्षेत्र के लोगों की लाइफलाइन मानी जाती है। यहां से होकर पानी के पाइपलाइन, नाला, गैस लाइन और अन्य जरूरी सेवाएं गुजरती हैं, जिससे पूरे इलाके की सुविधा जुड़ी हुई है। एक ही अंडरपास होने से रोज वाहनों का भारी दबाव बना रहता है, जिसके कारण बैंक मोड़ से श्रमिक चौक और स्टेशन की ओर आवाजाही बाधित होती है। उन्होंने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए अब गया पुल के समांतरन नए अंडरपास का निर्माण शुरू किया गया है, जिससे सड़क 4 लेन में बदल दिया जाएगा और जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य के बीच जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त यातायात पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। देखिए, ये काफ़ी डिपार्टमेंट्स मिल के ये काम कर रहे हैं। गया पुल लाइफलाइन है धनबाद का, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस लाइफलाइन पे बहुत तरह से धनबाद की जनता आश्रित है। पाइपलाइंस हैं जिसमें पानी पर आश्रित है, नाला है जिसमें निकासी जो सीवेज का है उस पर आश्रित है, बिजली के, रेलवेज के अपने डेडिकेटेड लाइन्स हैं, बिजली विभाग के अपने डेडिकेटेड लाइन्स हैं, रेलवे का आवागमन होता है, साथ ही साथ हमारा अंडरपास भी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके ये मेजर काम कर रहे हैं। ऑल्दो डिज़ाइन डीपीआर में सबको कंसीडर करके किया गया है, फिर भी आज हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ स्थल पर इसलिए बुलाए कि कोई एक आध डिपार्टमेंट के काम की वजह से बाकी काम लंबित नहीं हो, क्योंकि ये सभी काम एक दूसरे से पर निर्भर करते हैं। लेकिन आप 3 दिन से देख रहे होंगे, जब से ये बैरिकेड लगा है तब से आप देख रहे होंगे कि अतिरिक्त मैन पावर देने के बाद कहीं कोई कठिनाई नहीं है। गति धीमी जरूर हुई है लेकिन चक्का रुका नहीं है। तो वो हम अभी अतिरिक्त बल से जब तक काम ले पाएंगे तब तक हम कोई रूट और किसी का कोई डाइवर्जन नहीं करेंगे। आवश्यकता होगी तो फिर आगे हम लोग सोचेंगे। झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के एक विवादित बयान ने पूरे राजनीतिक पटल पर हंगामा मचा दिया है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी लाल किताब लेकर चलते हैं। उनका दावा है कि उसके भीतर संविधान लिखा हुआ है, लेकिन वह सफेद पन्नों से भरा रहता है। इरफान अंसारी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। वह अपने बांग्लादेशी वोटर के हितैषी बनना चाहते हैं। वहीं बरकट्टा विधानसभा के विधायक अमित यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है, जिस कारण से वह इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करवाना चाहिए। वहीं बरहई विधायक मनोज यादव ने कहा कि आज के परिस्थिति में स्पेशल एसआईआर की बेहद जरूरत है। इस जरूरत को देखते हुए झारखंड में भी इसकी प्रक्रिया की शुरुआत शुरू होने जा रही है। इसके माध्यम से वोटों का फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। इसे वोट चोरी नहीं बल्कि वोट चोरी को रोका जा रहा है। कि वो जो लाल किताब जिनके बारे में आपने भी चर्चा की कि लाल किताब लेके चलते हैं, संविधान कहते हैं, उसमें अंदर उजला पन्ना होता है और उसमें संविधान में कितने पेजेस हैं वो संविधान के किताब को रखने वाले को पता भी नहीं होता। तो वो केवल संविधान पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग लहराते हैं। उनके दल के लोग जो हैं, आप देख रहे हैं ओपनली
संविधान का जिसको बोला जाए कि जो आत्मा है उसको मारने के लिए तैयार है कि सरकारी कर्मी आए तो उसको बंधक बना लो, एसआईआर होने मत दो, और बाद में जब मामला बढ़ जाए तो उसको तुरंत बैकफुट में आकर के बोलिए कि हमारे बात को ट्विस्ट किया गया। जो बात आपने बोला, कैमरे पे बोला है, वो क्लियर है, स्पष्ट है। अब आप उसमें पीछे जाना चाहते हैं, आपका चरित्र भी है। ऐसा आपने बहुत बार पहले भी किया, एक बार ये इकलौता इंस्टेंस नहीं है। अभी पूरे देश में एसआईआर चल रहा है। ये चुनाव आयोग चूंकि इंडिपेंडेंट है, चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है चुनाव आयोग, और अगर एसआईआर चला रहा है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर फर्जी वोटर डिफाइन हो रहे हैं, अगर दूसरे देश के वोटर डिफाइन हो रहे हैं, तो उसके पक्ष में अगर कोई भारत का नागरिक खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वो संविधान के अंदर देशद्रोही कहलाता है। हमारा कहना है, हमारे राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सारिफ साहब को मेरा सुझाव है, पहले अपना चेकअप करावें, समझे ना, और कुछ नहीं बोल सकते। आज के परिस्थिति में एसआईआर भारत के लिए बहुत अति आवश्यक है, और उसी आवश्यकता के अनुरूप आज झारखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत होने जा रही है। इस एसआईआर के माध्यम से जो फर्जीवाड़ा, वोट का फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो लोग आरोप कराते हैं कि हमारी वोट चोरी हो रही, चोरी नहीं हो रही है, वोट अतिरिक्त जो गलत वोट है उसकी सफाई हो। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के तपसी पंचायत के बूथ नंबर 247 में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सिस्टम में 2002 की मतदाता सूची की आवश्यकता है, लेकिन उपलब्ध सूची 2003 की है। इसी वजह से पूरे कुस्तोरिया गांव में लोगों के बीच डर और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। गांव में 1045 फॉर्म भरने का लक्ष्य था, जिसमें से केवल 905 फॉर्म ही भरे जा सके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मैपिंग को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि फॉर्म अपलोड हो रहे हैं, लेकिन मैपिंग नहीं हो रही, जिससे 900 से अधिक फॉर्म अटके पड़े हैं। अब सवाल है कि 10 दिनों में मैपिंग कैसे पूरी होगी। वहीं महिलाओं के मामले में अजीब स्थिति बनी हुई है। शादी करके गांव आई महिलाओं के लगभग 240 फॉर्म्स की मैपिंग सही से हो रही है, लेकिन जो लड़कियां शादी करके गांव से बाहर गई है, उनके करीब 90 फॉर्म्स की मैपिंग नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने बीडीओ, पंचायत और विधायक से शिकायत भी की है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय निवासी समिरन मंडल का कहना है कि क्षेत्र में 2002 की जगह केवल 2003 की सूची उपलब्ध है। वहीं एसआईआर टीम का कहना है कि वे लगातार गांव में जाकर काम कर रहे हैं। लगभग 900 फॉर्म्स भरे भी जा चुके हैं, लेकिन मैपिंग रुकने से चिंता बढ़ी हुई है। बूथ के बीएलओ आर्यन कुंडू ने बताया कि उन्होंने घर घर जाकर फॉर्म भरवा लिया है, लेकिन 2002 की सूची ना होने के कारण अपलोड और मैपिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तय सीमा में मैपिंग पूरी हो सकेगी। जिला मुख्यालय में बुधवार को यातायात कोषांग का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी द्वारा किया गया। मौके पर एसडीपीओ विजय कुमार, मुख्यालय डीएसपी जितेंद्र कुमार, डीएसपी अजय आर्यन के अलावे ट्रैफिक इंचार्ज सहित पुलिस पदाधिकारी व जवान मौजूद रहे। उद्घाटन के उपरांत यातायात कोषांग में बहाल की गई सुविधाओं का जायजा पुलिस अधीक्षक ने लिया। एसपी ने बताया कि यातायात कोषांग के गठन होने से न केवल आवागमन की समस्याओं को दूर करने में आसानी मिलेगी, बल्कि विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देने एवं उन्हें जागरूक करने में भी सहूलियत होगी। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के चतरा रोड स्थित एक कबाड़ दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और आसपास का पूरा इलाका दहशत में आ गया। दुकानदार धीरज ने बताया कि पास में जल रहे प्लास्टिक से उड़ी चिंगारी दुकान तक पहुंच गई, जिसके कारण आग भड़क उठी। स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर समय पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। यहाँ पे ये जो कबाड़ी खाना है, प्लास्टिक के कारण से क्या हुआ, छोटा सा चिंगारी से पूरा आग पकड़ लिया। लोगों ने बहुत तकलीफ से इस आग को बुझाने की कोशिश किया, लेकिन अभी तो आग थम गया है। और ये जो वाहन होता है, जो आग बुझाने वाला वाहन है,
वो थोड़ा सा काफ़ी लेट से आया। तो हम लोग का मानना है कि थोड़ा सा उनको जल्दी से आना चाहिए था, ताकि जो लाखों का बर्बाद किसी एक गरीब इंसान का हुआ तो भरपाई कौन करेगा। ठीक है, तो समय रहते हुए अगर गाड़ी आ जाती तो शायद इतना नुकसान उस आदमी को। बाघमारा प्रखंड के अंतर्गत नगर कला उत्तर पंचायत के सचिवालय भवन में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बाघमारा प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी रघुवंश प्रसाद भारती और पंचायत के मुखिया राजेंद्र प्रसाद महतो उर्फ रिंकू मुखिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पंचायत के ग्रामीणों द्वारा सुबह से ही अपनी समस्याओं के निवारण हेतु पंचायत सचिवालय पहुंचकर आवेदन दिए जा रहे हैं। शिविर में सबसे ज्यादा भीड़ अबुआ आवास योजना और मैया सम्मान योजना के स्टॉल पर देखी गई। वहीं पंचायत की महिला ने बताया कि उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गुरुवार को सिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया, जिसकी शुरुआत निरसा विधायक अरूप चैटर्जी, बीडीओ मधु कुमारी, जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी, जिला अध्यक्ष लखी सोरेन एवं मुखिया मलका मेहर निगार के दीप प्रज्वलित कर किया। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।